सुप्रभात छात्रों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से व्याकरण के एक नए महत्वपूर्ण पाठ समास के बारे में पढ़ेंगे। तो जब भी कोई नया पाठ हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि ये क्या है। तो वैसे ही समास के बारे में भी है। जब ये हम शुरू करते हैं तो हमारे मन में ये विचार आता है कि ये समास क्या है। तो समास के लिए पाणिनि ने एक परिभाषा दिया है कि संक्षेपीकरणम समास। संक्षेपीकरणम समास, संक्षेपीकरण को समास करते हैं। अब संक्षेपीकरण क्या है? संक्षेपीकरण का मतलब होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त मतलब क्या होता है? छोटा। तो जब बड़े शब्दों को हम दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ करके एक शब्द बनाते हैं तो उसी एक शब्द जो बनाने की विधि है उसी विधि को हम क्या करते हैं? समास करते हैं। तो जब दो या दो से अधिक शब्दों को उनकी विभक्तियों को हटाकर जोड़ देते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या? समास। उदाहरण लिखते हैं, रामः च कृष्णः च। इसमें दो शब्द है, रामा है और कृष्णा है। एक च है और एक यहाँ च है। तो ये दो या दो से अधिक शब्द हो गए। तो इनको जब जोड़ करके हम एक शब्द बनाएंगे तो जो एक शब्द बनाने की विधि होगी उसी को हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। तो इनको जोड़ करके ये बनेगा क्या? राम कृष्ण। तो क्या हमने हटाया इसमें से? यहां से विसर्ग हटा दिया और यहां से विसर्ग हटा दिया। इस च को हटा दिया और इस च को हटा दिया और कृष्ण को द्वितीया में लिख दिया द्विवचन में, तो कृष्ण बन गया। तो ये जो है वो रामः च कृष्णः च मिलके क्या बना? राम कृष्णौ। अब हम लोग इस समास के प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं कि समास के कितने प्रकार होते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत में समास के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। पहला जो समास होता है वो अव्ययी भाव होता है। अव्ययी भाव। दूसरा समास होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष। और तीसरा होता है द्वंद्व समास। और चौथा होता है बहुव्रीहि समास। तो ये 4 जो है वो मुख्य रूप से समास के प्रकार होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अब अव्ययी भाव समास क्या है? तो ये जो समास का प्रकार है वही आपको बताता है कि इस समास में क्या होता है। तो यहाँ क्या लिखा है? अव्ययी। अव्ययी मतलब अव्यय। तो जिस समास में पहला पद क्या हो? अव्यय और वही प्रधान, उसको क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास। तो जिस समास में क्या हो? अव्यय हो और प्रधान। जिस समास का पहला पद क्या हो? अव्यय हो और वही प्रधान, तो उसको क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास बोलते हैं।
उदाहरण के रूप में लिखते हैं यथा विधि। अब यथा विधि में जो यथा शब्द है वो क्या है? अव्यय है। तो ये कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। एक और उदाहरण लिखते हैं प्रतिदिनम। इसमें जो पहला पद है, पहला शब्द है वो प्रति है और प्रति क्या है? अव्यय है। तो ये अव्ययी भाव समास होगा। तो पहले समास बारे में क्या पढ़ा था हमने कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो और प्रधान वही अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा समास आपका है तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में जिस समास का दूसरा पद क्या हो? प्रधान। दूसरा पद क्या हो? प्रधान। प्रधान मतलब क्या होता है? मुख्य होता है। प्रधान मतलब मुख्य होता है। तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण आपको दे रहा हूं मैं। कृष्ण सर्प। दूसरा पद कौन सा है? सर्प। ये जो दूसरा पद सर्प है वही क्या है? प्रधान है। क्योंकि सर्प रहेगा तो चाहे कृष्णा होगा, श्वेता होगा, पीता होगा या फिर रक्त होगा। तो इसमें क्या है? दूसरा पद प्रधान है। इसलिए ये जो है वो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब होता है ड्यूएल। जहां पे द्वंद्व हो, फाइटिंग हो, लड़ाई हो, वहां पर क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। तो द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है। और इनके बीच में क्या आता है? च आता है। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और बीच में क्या आता हो? च आता हो तो वह द्वंद्व समास होता है। जैसे उदाहरण लेते हैं माता च और पिता च। आपसे कहा था कि दोनों पद प्रधान होते हैं। तो माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है और बीच में क्या आया है? च और च आया। इसलिए कौन सा समास होगा? ये द्वंद्व समास होगा। वैसे ही बनता है राम कृष्णम। तो राम च कृष्ण च, राम कृष्ण। चौथा समास आपका है कौन सा? बहुव्रीहि। तो बहुव्रीहि समास में न पहला पद प्रधान होता है, न दूसरा पद प्रधान होता है, न तीसरा पद प्रधान, न दोनों पद प्रधान होते हैं, बल्कि तीसरा पद या अन्य पद प्रधान होता है। उसको बोलते हैं बहुव्रीहि। तो बहुव्रीहि का मतलब होता है कि जिसमें बहुत सारे पद हों या शब्द हों उसको बोलते हैं बहुव्रीहि। तो जिस समास में अन्य पद प्रधान होता है उसको बोलते हैं क्या? बहुव्रीहि समास। जैसे 10 आननानि यस्य सः। कौन? 10 आनन। 10 आननानि यस्य सः। 10 सिरों वाला है जो। अब यहाँ पर 10 प्रधान है, न आननानि प्रधान है, न यस्य प्रधान है और न सह प्रधान है। 10 आनन अर्थात रावण। तो जिस समास में न पहला पद प्रधान हो, न दूसरा पद प्रधान हो, न दोनों पद प्रधान हो, कोई अन्य पद प्रधान हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या? बहुव्रीहि समास। अब इस समास के अंदर हम जो है वो दो
टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करते हैं। जैसे संधि में हम दो पदों का प्रयोग करते हैं, एक क्या होता है संधि और दूसरा क्या होता है संधि विच्छेद। ये हम प्रयोग करते हैं किसमें, संधि में प्रयोग करते हैं। तो वैसे ही समास में भी हम दो पदों का प्रयोग करते हैं। एक होता है क्या समस्त पद और दूसरा क्या होता है विग्रह। संधि के द्वारा ही हम समास के इन दोनों पदों को समझेंगे। तो संधि मतलब क्या होता है, शब्दों को, दो शब्दों को जोड़कर जो एक शब्द बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं संधि। जैसे यहां क्या लिखा रमेशा, तो रमेशा क्या होगा संधि होगा। और अगर ये लिखते हैं रमा प्लस ईशा तो ये क्या होगा संधि विच्छेद। तो इसमें क्या किया हमने, इन दोनों शब्दों को जोड़कर एक बनाया है रमेशा। और विच्छेद में क्या किया, रमेशा को अलग अलग करके लिख दिया। तो वैसे ही प्रिय छात्रों समास में भी दो पदों का यूज करते हैं। समस्त पद मतलब संधि वाला पद, विग्रह पद मतलब जो अलग अलग करके हम लिखते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम लिखते हैं कृष्ण सर्प, ये क्या है समस्त पद, क्योंकि इसमें कृष्ण और सर्प ये दोनों पदों को जोड़कर लिखा गया है। तो जब दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाते हैं तो उसको हम समस्त पद कहते हैं। और जब इस समस्त पद से सभी पदों को अलग अलग करके लिखते हैं, उसमें विभक्ति लगा करके उनको अलग अलग लिखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं विग्रह पद। अब इसी को हम अलग अलग करेंगे तो ये क्या बनेगा कृष्ण सर्प, ऐसे समझ में। तो कृष्ण सर्प समस्त पद होगा और कृष्ण सर्प ये क्या बनेगा विग्रह। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, संधि में जब एक शब्द से शब्दों को अलग अलग करते हैं तो बीच में इस प्लस का निशान लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लिखते हैं, जमा का चिन्ह लिखते हैं। लेकिन समास में जब समस्त पद से विग्रह पद बनाते हैं तो बीच में प्लस का निशान नहीं लगाते। और इसके बाद जो आपका समस्त पद है, समस्त पद में भी दो पदों का हम प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपने परिभाषा में पढ़ा था अभी कि जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो या उत्तर पद प्रधान हो, तो उसको हम तो दो पद और प्रयोग करते हैं। एक होता है कौन सा पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। ये समस्त पद में इन दोनों टर्म का हम यूज करते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो उदाहरण लेते हैं हम, उपगंगम, ये आपका समस्त पद है कौन सा उपगंगम। इसको क्या लिखेंगे समस्त पद। उपगंगम क्या है समस्त पद। अब इस उपगंगम में दो पद है, एक पहला वाला पद और दूसरा बाद वाला पद। तो जो पहला वाला पद है उसको हम क्या बोलते हैं पूर्व पद, और जो बाद वाला पद है उसको बोलते हैं क्या उत्तर पद। आपको ये समझ में आ गया होगा कि पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है, समस्त पद क्या है और विग्रह पद क्या है। कैसे हम समस्त पद बनाते हैं
कैसे विग्रह बनूं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समास, इसमें केवल हमने समास का परिचय दिया है और प्रकार दिया है। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रकारों का विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे आपको जो है अगले वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।